हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की एनाटॉमी के अंदर। तो जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बोन फॉर्मेशन। ये बोन जो है वो हमारी बनती कैसे है। तो बोन जो प्रोसेस होता है उसको हम ओस्टोजेनेसिस या फिर ओसोफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि ग्रोथ ऑफ द बोन स्टार्ट फ्रॉम ऑफ द फीटल लाइफ एंड द कंटिन्यू अप टू एडल्टेंस एज। इन द चाइल्डहुड एज बिकम आर वेरी सॉफ्ट एंड वीक, बट ड्यूरिंग एडल्ट एज दे बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। तो उन्होंने बताया है कि जो हमारी ग्रोथ होती है बोन की, वो हमारी फीटल लाइफ से स्टार्ट हो जाती है और वो लगातार चलती रहती है। जैसे किशोरावस्था आती है, एडल्टेंस जो हमारी एज होती है, वहां तक लगातार हमारी बोन की ग्रोथ होती रहती है। और जो चाइल्डहुड यानी कि बचपन की जो एज होती है हमारी, जब कम एज होती है, तो उस एज के अंदर हमारी बोन जो है सॉफ्ट भी होती है और कमजोर भी होती है। और जैसे जैसे एडल्ट एज होती जाती है, जवान होता जाता है, बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे जो बोन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है और कठोर भी होती चली जाती है। तो इसमें जो हमारा ओसिफिकेशन है, ओसिफिकेशन जो प्रोसेस होता है वो हमारे बोन के बनने का, बोन के निर्माण होने का जो प्रोसेस होता है उसको ओसिफिकेशन बोला जाता है। तो बोन फॉर्मेशन में हमारे प्रोसेस हैं दो। तो इसमें टू प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस हमारा है इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन और दूसरा हमारा जो कि एंडोकॉन्ड्रियस ओसिफिकेशन हम जिसको बोलते हैं। तो इंट्रामेम्ब्रेनस में हमारी क्या आ जाती है, इसमें इंट्रामेम्ब्रेन यानी कि विद, यानी कि मेम्ब्रेन्स के साथ मिलकर मेम्ब्रेनस जो हमारा वर्क होता है, यानी कि मेम्ब्रेन का जो वर्क होता है, जो कि रेफर करता है हमारी बोन की फॉर्मेशन, यानी कि डायरेक्ट बोन की जो फॉर्मेशन होती है विद लूज फिब्रोइज टिश्यूज। ठीक है, जो हमारे लूज फिब्रोइज कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं मेम्ब्रेन्स के, उनके साथ और जो बोन जो है जो डेवलप करती है, वो कौन कौन सी बोन होती है इसके अंदर। एक तो हमारी स्कल की यानी कि जो खोपड़ी होती है उसमें पाई जाने वाली जितनी भी बोन होती है हमारी, मैंडिबल जो हमारे जबड़े के अंदर पाई जाने वाली जो बोन होती है, और क्लेविकल जो हमारी कॉलर बोन होती है, जिसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, हंसली हम जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लेविकल बोन। तो ये जो बोन्स होती है ये हमारी इंट्रामेम्ब्रेनस के अंदर आ जाती है। और जो इनका प्रोसेस होता है इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन का, जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा, जैसे कि इसमें पॉइंट 1 में दिया गया है कि एट द साइड वेयर द बोन विल डेवलप। तो जिस साइट मतलब कि जिस भी जगह से हमारी जो बोन जब डेवलप करती है, तो उसमें हमारा क्या होता है, इसमें मेसाकाइमल सेल्स जो होते हैं, फिब्रोइज कनेक्टिव टिश्यूज, जो मेम्ब्रेन्स होती है, क्लस्टर एंड द डिफरेंट। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो फिब्रोइज कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उसमें हमारे जो सेल्स ये पाए जाते हैं, तो ये इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट यानी कि विच्छेदन जो है वो करते हैं इनटू, पहले तो फर्स्ट इनटू द ओस्टोप्रोजेनेटर सेल्स के साथ, पहले तो इसके साथ करेंगे और फिर किसके साथ करेंगे, ओस्टोब्लास्ट के साथ। तो एक एक करके इन सेल्स के साथ विच्छेदन करेंगे। द साइट ऑफ सच ए क्लस्टर इज कॉल्ड ऑफ सेंटर ओसिफिकेशन। तो ये जो साइट होती है जहाँ पर ये क्लस्टर यानी कि जो ग्रुप बनता है, इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, ओसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2 में इन्होंने बताया है ओस्टियोब्लास्ट सेक्रेशन से द मैट्रिक्स अंटिल दे आर द कंप्लीटली सराउंडेड बाय इट। तो इन्होंने बताया कि ओस्टियोब्लास्ट सेल्स में जब तक सेक्रेशन होता रहता है, जब तक मैट्रिक्स जो है वो चारों तरफ से कंप्लीटली चारों तरफ से घिर नहीं जाता है, तब तक सेक्रेशन होता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर। तो अभी नंबर 3 में इन्होंने बताया देन सेक्रेशंस ऑफ मैट्रिक्स स्टॉप एंड द सेल्स नाउ कार्ड ओस्टोसाइटिस। तो इन्होंने बताया जब मैट्रिक्स का सेक्रेशन होना जो है बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो इस सेल्स को क्या बोला जाता है, ओस्टोसाइटिस सेल्स इसको बोला जाएगा। लाई इन लुकने। ठीक है, तो इसमें जो लुकनेस होते हैं वो हमारे क्या होंगे, एक्सटेंड होंगे, जो नैरो थे। ठीक है, तो जो हमारे इसके अंदर नैरो थे, जो सिकड़े हुए थे, वो हमारे एक्सटेंड होंगे। जो भी हमारा साइटोप्लाज्मिक जो प्रोसेस होता है उसके दौरान क्या होगा, ये हमारे फैलने स्टार्ट कर देंगे, कैनकुली जो है वो विस्तृत होना स्टार्ट कर देंगे, जो रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन। और जो सारी की सारी जितनी भी दिशाएं हैं उन सभी में रेडिएट करना, जैसे कि चमकना या फिर विस्तार करना, फैलाव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है कैल्शियम एंड अदर मिनरल सॉल्ट आर डिपॉजिट इन द मैट्रिक्स। तो इसमें कैल्शियम और मिनरल सॉल्ट जितने भी होते हैं हमारे मैट्रिक्स के अंदर जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि उसको हार्डनेस भी उसके अंदर ला जाते हैं और क्लैरिफाइड भी इनको बोला जाता है। यानी कि कैल्शियम और हमारी जो मिनरल सॉल्ट होते हैं वो एक जगह पर जमा हो जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो उसमें को क्या कर देते हैं, सख्त कर देते हैं, कठोर बना देते हैं, जिसको हम क्या बोले जाएंगे, क्लासिफाइड बोल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है एज द बोन मैट्रिक्स फॉर्म्स। जब बोन के अंदर मैट्रिक्स बनना स्टार्ट हो जाता है तो डेवलपमेंट होता है हमारा किस चीज का, इसमें टर्बिकुले जो होते हैं वो हमारे फ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं और क्रिएशन होगा। तो क्या क्रिएशन होगा हमारा इसके अंदर, इसके अंदर जो हमारी स्पॉन्जी बोन है ना, उसकी अपीयरेंस पे हमारे जो जालीदार जो चीज जो क्रिएशन होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है स्पॉन्जी बोन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 6 में इन्होंने क्या बताया, ये जो स्पेस है ये हमारा बिटवीन किसके है, ट्यूबरकुले के बीच में पाए जाने वाला जो हमारा स्पेस होता है वो हमारा फील्ड होता है वासो, जो हमारा वैसोकुलराइज्ड होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर होता है। और ये क्या करता है, इसके अंदर जो है रेड बोन मैरो जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो भी स्पेस बनेगा, जो हमारे जो ट्यूबरकुले जो होते हैं, जब इनमें जो चीजें खत्म होती हैं, यानी वहां से जो चीजें खत्म होती है तो वहां पर बनेगा स्पेस, और स्पेस बनते ही क्या हो जाएगा, वहां पर रेड बोन मैरो जो है वो इकट्ठा होना या बनना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो इसमें इन्होंने बताया है आउटसाइड द बोन, यानी कि बोन का जो बाहर का जो हिस्सा होता है ना, उसमें मेसेनाकाइम्स जो है हमारी, जिसमें कंडेंसन है हमारा, जैसे कि वस्कुलाइज्ड
बताया है इन्होंने, तो उसमें क्या होगा, उसमें डेवलपमेंट होगा इनटू पोस्टेरियम, तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट होगा एंड मोस्ट सरफेस ऑफ स्पंजी बोन ऑफ द रिप्लेस्ड ऑन द कंपैक्ट बोन, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब इसके अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है ना, पेरिस्टम्स के अंदर जब भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें रिप्लेसमेंट हो जाएगी, जो स्पॉन्जी बोन है वो कंपैक्ट बोन में चेंज हो जाएगी, यानी कि रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा यहाँ पर। आगे देखते हैं इसी में। तो भाई इसमें हमारा दे रखा है इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, तो मेम्ब्रेन्स जो होती है उसका ओसिफिकेशन हमारा किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मेम्ब्रेन्स का मटेरियल जो है वो किस तरीके से होता है और फिर वो ऐड होकर के लास्ट में कैसा बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पोजिशन, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट के अंदर हम देखेंगे ओस्टोब्लास्ट सेल्स हमारे ऐसे दिखते हैं। ठीक है, मैथिन काइमल सेल्स हमारे ऐसे दिखते हैं। कोलेजन फाइबर हमारी ये साइड में पाई जाती है। ब्लड कैपलरीज जो हमारी होती है सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन, तो ये हमारी ब्लड कैपलरी जो है ये हमारी सेंटर यानी कि बीच में पाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा मटेरियल जो है वो पाया जाता है। तो सेकंड फेज में फिर हमारा जब वर्क स्टार्ट होता है ओसिफिकेशन का, तो ओस्टोब्लास्ट सेल्स जो है वो किस तरीके से हमारे आ करके सीक्वेंस में, पहले दूर दूर है फिर ये सीक्वेंस में आना स्टार्ट हो जाता है। देख रहे हैं कि बिल्कुल ये गोल मेम्ब्रेन्स बननी स्टार्ट हो गई हमारी, और इसमें लुकेना वगैरह जो है ये भी इनको जोड़ना भी स्टार्ट कर रहे हैं। कैनकोलेलस जो है ये भी हमारे यहाँ पर सेंटर में आ गई हैं। और न्यूली क्लासिफाइड्स जो हमारे बन रहे हैं, बोन मैट्रिक्स होता है न्यूली क्लासिफाइड से, हमारा बोन मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें हमारे मिनरल साल्ट और कैल्शियम जो है वो इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है बोन के अंदर। तो हमारी जो मेम्ब्रेन्स है वो कुछ इस तरीके से हमारी सेकंड फेज में दिखाई देगी। थर्ड फेज जब हमारा आ जाता है तो इसमें ओस्टोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो कैसे हमारे लगातार बने हुए हैं, मेसेंस क्लाइम्स से या कंडेंसन से या फिर हमारे ट्यूबरकुले हैं, वो हमारे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपनी अपनी जगह पर एडजस्ट हो गए हैं। और ये हमारी ब्लड वेसल्स है जो कि मेम्ब्रेन्स को ब्लड सप्लाई करने का काम कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ स्टेज आती है उसमें हमारी मेम्ब्रेन्स कुछ इस तरीके से बनी हुई दिखाई देती है। मेम्ब्रेन्स करती क्या है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करने का काम भी हमारी मेम्ब्रेन्स करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे ओस्टोब्लास्ट जो हमारे यहाँ पर सेल्स थे, ये हमारी बोन जो है, ये हमारी कम्पैक्ट बोन जो है, कम्पैक्ट बोन के ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से हमारे फिब्रोइड लेयर या फिर हमारे ओस्ट्रोजेनिक जो लेयर होती है वो हमारी तैयार होगी है। ये यहाँ पे पूरी लंबी है जो, ठीक है, और ये हमारी जो है स्पॉन्जी बोन है जिसमें जालीदार जो चीजें वो बनी हुई है। और ये वाला जो एरिया है ये भी हमारी एक लेयर बन गई है, फिब्रोइस लेयर जो नीचे की तरफ है, और ये हमारी फाइबर होती है नीचे। तो ये जो है ये हमारा मेम्ब्रेन्स का ओसिफिकेशन होता है कि जैसे टूटे फूटे अलग अलग टुकड़ों में है तो किस तरीके से ऐड होकर के और हमारी मेम्ब्रेन्स जो है वो इस तरीके से सीधी हमारी तैयार हो जाती है। तो नेक्स्ट डायग्राम में नेक्स्ट चीज समझते हैं हम थोड़ा सा। तो वही इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द कार्टिलेज मॉडल। तो इसमें जो कार्टिलेज मॉडल होते हैं, जो कार्टिलेज बनते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम देखेंगे कि भी डेवलपमेंट इसका जो कार्टिलेज का होता है उसका डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा मेसन काइमल्स जो हमारे सेल्स होते हैं वो हमारे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमारा कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं उनके अंदर विच्छेदन हो जाता है। इसमें क्या होगा, फिर हमारे कार्टिलेज जो हमारे मैट्रिक्स होता है उसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी कार्टिलेज मॉडल की। ठीक है, तो पेरिकार्डियम से जो हमारा डेवलपमेंट होगा तो उसमें कार्टिलेज जो मॉडल होता है वो अराउंड उसके चारों तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा। कार्टिलेज मॉडल हमारा रेडी हो गया। उसके बाद ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज मॉडल्स, तो हमारे कार्टिलेज मॉडल्स की हमारी ग्रोथ, ये डेवलपमेंट था। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर होता है। तो ये इसमें अगर नहीं पता हो तो शॉर्ट्स जो हैं गिरे हुए हैं उनके अंदर देख सकते हैं कि भाई उसमें मैंने क्या डिफ्रेंशिएशन बताया है। ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज मॉडल्स के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, इंटेस्टाइनल ग्रोथ ड्यू टू द सेल डिवीजन। तो इसकी जो ग्रोथ होगी हमारे जो सेल टूटते हैं, सेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके दौरान होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ग्रोथ हो जाएगा सरफेस पर किस कैसा, ऑपोजिशनल। ठीक है, तो सरफेस पर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, किसके जरिए होगी, सेल डिवीजन के जरिए। सेल डिवीजन होता है तो हमारी ग्रोथ ही होती है, एक सेल टूटता है दो सेल बनते हैं, दो सेल टूटते हैं चार बनते हैं, तो इस तरीके से। अब डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे ओस्टोब्लास्ट जब हमारे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं, डिपॉजिट होते हैं बोन मैट्रिक और क्लासिफाइड कार्टिलेज बनना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और हमारे मिनरल साल्ट है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें हमारे जो कार्टिलेज है वो क्लासिफाइड होना स्टार्ट करेंगे और फिर क्या होगा, स्पॉन्जी बोन और ट्यूबरकुले जो है वो बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो ओसिफिकेशन सेंटर है वो हमारा क्या करेगा, एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा टूवर्ड्स एंड द बोन। तो बोन का जो एंड वाला जो हिस्सा होता है उसमें जो है बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है हमारा ओसिफिकेशन जो होगी, यानी कि वो हिस्सा जो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ओस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन द न्यूली फॉर्मेड स्पॉन्जी बोन ट्यूबरकले, और इसमें ओस्टोब्लास्ट जब ब्रेक डाउन होता है तो इसमें नई हमारे जो स्पॉन्जी बोन के जो ट्यूबरकुले होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक्टिविटी लीव्स ए नैरो कैविटी विच
फिल विद रेड बोन मैरो, और इस एक्टिविटी के कारण जो हमारी कैविटी बनती है, यानी कि खाली जगह जो हमारी मैरो जो बूहा कैविटी हम जिसको बोल देते हैं, ये कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये कैविटी बनेगी इनके टूटने से, तो उसके अंदर रेड बोन मैरो जो है फिल होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर रेड बोन मैरो भर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट ऑफ द डायफिसिस एंड द एपिफिसिस। तो ये हम देख ही चुके हैं, ये हमारे बोन के बढ़ने का एक जो है प्रोसेस होता है, डायफिसिस और एपिफिसिस। तो इसमें जो डेवलपमेंट दे रखा है, तो इसमें डायफिसिस क्या होगा, सबसे पहले रिप्लेस किया जाएगा। डायफिसिस क्या होगा, कम्पैक्ट बोन के अंदर क्या होगा, कंटेन होगा, यानी कि रेड बोन मैरो जो है कम्पैक्ट बोन के अंदर रेड बोन मैरो पाया जाएगा। फिर क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं एंटर द एपिफिसिस, तो ब्लड वेसल्स कहाँ एंटर करेंगी, एपिफिसिस एरिया के अंदर एंटर करेंगी। तो फिर वहाँ क्या होगा, वहाँ ओसिफिकेशन सेंटर डेवलप होगा। दूसरे वाला जो ओसिफिकेशन होता है, पहले प्राइमरी वाला हुआ, फिर दूसरे वाला डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स वहाँ पे गई हैं तो वहाँ पर ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब कुछ देंगी। तो वहाँ का भी ओसिफिकेशन यानी कि वहाँ का निर्माण, ग्रोथ, डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा, ग्रोथ ऑफ बोन, यानी कि बोन का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि डायफिसिस एरिया हमारा कौन सा होता है, एपिफिसिस एरिया। नेक्स्ट डायग्राम में हम ये देखेंगे कि बोन के अंदर डायफिसिस एरिया कौन सा होता है और एपिफिसिस कौन सा होता है। तो ये दोनों ही हमारे ओसिफिकेशन के पार्ट हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारी बोन की कंडीशन क्या होती है स्टार्टिंग में। तो ये हमारा प्रोक्सिमल एपिफिसिस होता है, ये हमारा डिजिटल यानी कि आगे वाला पीछे वाला, और ये हमारा जो बीच का जो वर्क होता है ये हमारा डायफिसिस के अंदर आ जाता है, ये एपिफिसिस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो मटेरियल है ये दिखा रखा है मैट्रिक्स से, जो हमारे क्लासिफाइड होता है, यानी कि जिसमें कैल्शियम और मिनरल सॉल्ट होते हैं, वो इस तरीके से हमारे डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं। जब ये डिपॉजिट होते हैं तो इस तरीके का हमारा वर्क स्टार्ट होता है, पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है ये अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके अंदर जब ये वर्क होता है तो यहाँ जो हमारी न्यूट्रिशन आर्टरी होती है, न्यूट्रिशन आर्टरी क्या करती है, सारा का सारा ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन की सप्लाई इस तरफ करती है। तो ये हमारा प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है बीच से। और फिर जो हमारा ऊपर वाला जो एरिया होता है, अनक्लासिफाइड मैट्रिक्स यहाँ पर होता है, अनक्लासिफाइड जिसके अंदर कैल्शियम और मिनरल सॉल्ट वाली चीजें नहीं होती हैं। तो ये हमारी एपिडर्म्स जो आर्टरीज होती हैं ये हमारी ब्लड सप्लाई करती हैं। सेकेंडरी हमारा प्रोसेस होता है फर्स्टली यहाँ पर, और सेकेंडरी हमारा यहाँ पर ओसिफिकेशन पार्ट स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे हमारी जो बोन की जो कंडीशन है वो इस तरीके से हो जाते हैं, हमारी ये हमारे इंटीरियर जैसे कार्टिलेज हो जाते हैं, ये हमारी स्पॉन्जी बोन है जैसे कि जालीदार नुमा प्रोसेस इसके ऊपर होता है। और ये हमारी एपिफेजल प्लेट है बीच के अंदर। ये हमारी बोन जो है धीरे 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 ऐसे डेवलप करना स्टार्ट कर देती है, और विद ब्लड सप्लाई। तो ये जो यहाँ पर जो टॉपिक था ये हमारा होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।